क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और आज भी वह उसका प्यार हमें दिखा रहा है। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना महान प्रेम प्रकट किया है। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया कि पूरी मानवता के पापों के श्राप वह अपने ऊपर उठाए। जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है, उसे परमेश्वर पिता पापों की क्षमा देता है, उसके जीवन पर आशीष आते हैं और उसे स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त होता है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है, वह परमेश्वर सचमुच प्यार है। उस पर सच्चे दिल से विश्वास करें और उसके प्यार का अनुभव करें कि वो कितना भला है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24 मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता है। यदि वो 2 स्वामियों की सेवा करने की कोशिश करेगा तो 2 में से एक से प्रेम रखेगा, एक से बैर रखेगा, एक से मिला रहेगा, एक से नफरत करेगा, क्योंकि मनुष्य के लिए असंभव है कि वो 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता है। और आगे यीशु बोल रहा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जैसा परमेश्वर हमारा स्वामी है, बिल्कुल वैसा ही धन भी दुनिया के लोगों का स्वामी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में स्वामी एक ही होना चाहिए, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने मनुष्य को जीवन दिया, जिसने मनुष्य को धरती पे भेजा, जो हर दिन मनुष्य को जिंदा रखता है, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता है, वह परमेश्वर सृष्टिकर्ता, वह सच्चा एकमात्र स्वामी है। परंतु अभी दुनिया में दूसरा स्वामी तैयार हो गया है, जो इस वचन में यीशु हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह दूसरा स्वामी है धन, यानी पैसा, संपत्ति, जायदाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कोई भी मनुष्य एक साथ इन 2 स्वामियों के ऊपर प्रेम नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं कि वो 2 मालिक के ऊपर एक साथ प्रेम करेगा। 2 मालिक के ऊपर प्रेम एक साथ नहीं कर सकता। वो एक से प्रेम करेगा, एक से बैर रखेगा। मनुष्य एक साथ परमेश्वर से और संपत्ति से, धन से, पैसे से
प्यार नहीं कर सकता है। एक तो वो परमेश्वर से प्यार करेगा और संपत्ति से नफरत करेगा, या तो संपत्ति से प्यार करेगा और परमेश्वर से नफरत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो यीशु ने कहा था कि अमीर इंसान का स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत मुश्किल बात है, कठिन बात है। क्यों कठिन बात है? क्योंकि अमीर लोग अपने संपत्ति से, अपने धन से, पैसे से इतनी लालच रखते हैं और उन्हें अपने धन से इतना प्यार रहता है कि वो कभी परमेश्वर से दिल से प्यार नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर से दिल से प्यार करता है उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ता है। यीशु ने कहा था कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि मुझ पर तुम्हारा प्यार है तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। केवल हे प्रभु मेरा तुझ पर विश्वास है, मैं तुझ पे प्यार करता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। यदि हमारा उस पर विश्वास है और यदि हम उस पर प्यार करते हैं तो हमारे कामों के द्वारा, हमारे बर्ताव के द्वारा हमें साबित करना पड़ता है कि सचमुच हम परमेश्वर से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए तो यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब जो लोग यीशु की आज्ञाओं को मानते नहीं, चाहे वो यीशु को प्रभु बोलते होंगे या हालेलुया बोलते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, मुंह से बोलते होंगे मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, तो भी सच्चे अर्थ से वो यीशु पर विश्वास करता नहीं, ना ही यीशु से प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जिसके ऊपर प्यार करते हैं उसे हमेशा हम खुश रखने की कोशिश करते हैं। कोई भी मनुष्य जब दूसरे के ऊपर प्यार करता है तब उसको खुश रखने की कोशिश करता है। और खुश रखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे जो अच्छा लगता है, उसे जो पसंद है वो करना पड़ता है। यदि उस व्यक्ति पर जिस पर आप प्यार करते हो उसे खुश रखने की आप कोशिश करते हो तो उसे जो अच्छा लगता है वही हमें करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से यदि हमें लगता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमें परमेश्वर को खुश रखना चाहिए और उसको खुश रखने के लिए उसे जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसे क्या अच्छा लगता है, वो दुनिया के लोगों से क्या चाहता है? क्या वो हमारा पैसा चाहता है? क्या वो हमसे सोना चांदी चाहता है? कोई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को सोना चढ़ाएंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा। कोई लोग बहुत प्रार्थना उपवास रखते हैं, उनको लगता है कि हमारा उपवास देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। कोई लोग परमेश्वर को बहुत फूल हार चढ़ाते हैं, ये सोचकर कि इन फूलों के द्वारा, हार के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। पर ये परमेश्वर फूलों से खुश नहीं होता है, ना ही तुम्हारे उपवास से खुश होता है, ना ही तुम्हारे सोना चांदी से खुश होता है, ना ही तुम्हारे पैसे से खुश होता है। परमेश्वर किस चीज से खुश होता है? जब हम उस पर सच्चा प्यार करते हैं और दुनिया के लोगों पर सच्चा प्यार करते हैं, तभी परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने परमेश्वर को 100 रुपए के फूल चढ़ाए या 200 रुपए के भी फूल चढ़ाए और बाहर जाने के बाद कोई भिखारी आपको बोल रहा है, भाई साहब मैं 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दीजिए ना, और आप उसके ऊपर देखते भी नहीं और मुड़कर चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, जो आपने 200 रुपए के फूल मंदिर में परमेश्वर को चढ़ाए, क्या उससे वो खुश हो गया है? बिल्कुल नहीं। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता है कि हम सबों से प्यार करें, इंसान से प्यार करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये छोड़कर हम परमेश्वर को खुश करने के लिए अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करता है, पर इससे परमेश्वर खुश नहीं हो सकता।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अमीर इंसान का स्वर्ग के राज्य में पहुंचना बहुत मुश्किल है, ऐसा स्वर्ग का मालिक प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहा है। क्योंकि अमीर लोग अपने पैसे से इतना प्यार करते हैं कि वो परमेश्वर पे सच्चा प्यार नहीं कर सकते, ना ही उसकी आज्ञाओं को मान सकते, ना ही दुनिया के लोगों के ऊपर प्यार कर सकते हैं। प्रभु यीशु के पास एक अमीर आदमी आया था। ये अमीर आदमी ने यीशु को सवाल किया कि मुझे अनंत जीवन मिलने के लिए क्या करना जरूरी है। वो स्वर्ग में जाना चाहता था, मरने के बाद अनंत जीवन पाना चाहता था, और इसी चाह में उसने यीशु से पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना मुझे जरूरी है। तभी यीशु ने उसे परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को बताया। चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना। जब इन आज्ञाओं को यीशु बता रहा था तभी उस अमीर ने जवाब दिया, इस आज्ञाओं का पालन तो मैं कर ही रहा हूं, मैंने जवानी से इस आज्ञाओं को मान लिया है। तब यीशु ने उससे आगे कहा, यदि तू पूरा होना चाहता है तो जो भी तेरे पास है सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और चल मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बहुत संपत्ति मिल जाएगी। जो तेरा है वो बांटकर कंगालों को दे, गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिल जाएगी। बाइबल कहती है कि यीशु का जवाब सुनकर ये जवान अमीर नाराज हो गया और यीशु को छोड़कर चला गया, क्योंकि उसकी जायदाद बहुत थी, उसकी संपत्ति बहुत थी। वो खुद यीशु से पूछने आया था, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना जरूरी है। जब यीशु का जवाब मिला तब ये नाराज हो गया, मैं नहीं कर सकता, मैं कितना अमीर आदमी हूँ, मेरे पास कितनी संपत्ति है, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, ये सब कंगालों को क्यों दूं और मैं खुद कंगाल क्यों बनूं। यीशु ने कहा कि बाद में यानी स्वर्ग में तुझे संपत्ति मिल जाएगी, उस बात पर उसे भरोसा नहीं। अभी मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, ये कंगालों को बांटकर मैं गरीब क्यों बन जाऊं। यीशु का जवाब सुनकर बेचारा नाराज होकर निकल गया और यीशु कहता है, देखो अमीर व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना कितना मुश्किल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप धरती पर आशीषित जीवन जीना चाहते हैं और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं और मरने के बाद का जीवन परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में बिताना चाहते हो, तो यहाँ दिल से परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना शुरू करो। दिल से, पूरे हृदय से सच्चा प्यार उस परमेश्वर के ऊपर करो। तो क्या हो जाएगा, यदि तुम सच्चे दिल से परमेश्वर के ऊपर प्रेम करोगे तो परमेश्वर के दिल को खुशी हो जाएगी। वो तुम्हें इतने आशीष देगा कि इस धरती पर किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं हो सकती, और यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वो तुम्हें उसके घर में यानी स्वर्ग में लेगा, जहां पर आप अनंत काल उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर लोग इस बात को समझते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। पैसा, सोना, चांदी, संपत्ति, ये सारी बातें हमें आंखों से दिखाई देती है, परमेश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए उस महान परमेश्वर के ऊपर लोग सच्चा प्यार नहीं करते हैं। कोई मनुष्य नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए यह हमेशा प्रार्थना के लिए आता है। कभी कभी सप्ताह में 2 बार 3 बार प्रार्थना में आता है। नौकरी नहीं है, 2 साल से घर पे बैठा हूँ, कितनी कोशिश की, कहाँ कहाँ घूम कर आया, नौकरी मिल ही नहीं रही है। शुक्रवार भी आएगा, शनिवार भी आएगा, रविवार भी आएगा, बाद में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद प्रार्थना में आना बंद कर देता है। क्यों बंद किया? अभी समय नहीं मिलता है।
उस समय 3-3 दिन 2-2 दिन सप्ताह में प्रार्थना के लिए आता था, नौकरी नहीं थी। अभी नौकरी मिल गई, अभी प्रार्थना में आने के लिए समय नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई जवान प्रार्थना में आता है, बीमार हूं, मैं कहा नौकरी पे भी नहीं जा सकता हूं, हमेशा बीमार रहता हूं। प्रार्थना में आते रहा, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, तबीयत ठीक हो गई, बीमारी चली गई, अच्छा तंदुरुस्त हो गया। उसके बाद प्रार्थना में आना छोड़ दिया। अभी क्यों नहीं आते? अभी मुझे नौकरी से या धंधे से समय नहीं मिलता है। किसको चुना? क्या चुन रहे हो? जब ये नौकरी नहीं थी तभी परमेश्वर के पास क्यों आते थे? जब बीमार थे तभी परमेश्वर के पास क्यों आते थे? इसलिए नहीं आते थे कि आप परमेश्वर पे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए आते थे कि आप उससे कुछ चाहते थे। जब भी वो आपको मिल गया तब आप उससे प्यार करने लगे और ऊपर वाले को भूल गए जिसने आपको इस सारी आशीष दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे प्रार्थना में आने वाला एक व्यक्ति मालूम है जिसको कोढ़ की बीमारी थी। वो जब भी प्रार्थना में आने लगा तभी उसकी हालत बहुत खराब थी। गांव वाले भी उसके ऊपर देखते नहीं थे क्योंकि वह एक कोढ़ी आदमी था, जवान आदमी था, कोढ़ से भरा हुआ था। वो प्रार्थना में आने लगा, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया और अनुग्रह से कुछ ही दिनों के अंदर वो अच्छा हो गया, पूरी बीमारी निकल गई। बीमारी निकल जाने के बाद वो नौकरी ढूंढने के लिए गया, उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी की करने की शुरुआत भी की, पर नौकरी पे जाने के बाद उसे पता चला कि यहाँ शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों में से एक दिन भी छुट्टी नहीं है। छुट्टी होगी पर कभी मंगलवार या बुधवार के दिन, शुक्रवार नहीं, शनिवार नहीं, रविवार नहीं। उसने अपने मालिक को कई बार बताया कि मुझे 3 में से एक दिन छुट्टी दे दो। उसने कहा नहीं, ये दिन छुट्टी नहीं मिल सकती। उस आदमी ने नौकरी छोड़ दी। वो बोलता है यदि मुझे प्रार्थना में जाने के लिए नहीं मिल रहा है तो नौकरी कुछ काम की नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। प्रार्थना में आने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है, 3 में से एक दिन भी छुट्टी नहीं। उसने कुछ दिन तक राह देखी, छुट्टी मिल ही नहीं है, नौकरी छोड़ दी। बाद में क्या हुआ? कुछ दिन घर बैठा, पर उसके बाद प्रभु ने उसे बहुत अच्छी नौकरी देकर आशीषित कर दिया। लोग संपत्ति से प्यार करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं। जब नौकरी नहीं थी तब लगातार प्रार्थना में आता था, अभी बोलता है समय नहीं, बीमारी थी, कमजोर था, इतना कमजोर था कि नौकरी भी नहीं कर सकता था। प्रभु की कृपा हो गई, अभी अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, शरीर में ताकत आ गई, अभी नौकरी पे जा रहा है, प्रार्थना में आने के लिए समय नहीं मिल रहा है। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। यदि वो 2 स्वामियों की सेवा करने की कोशिश करेगा तो एक से प्रेम रखेगा और दूसरे से बैर रखेगा। एक सच्ची घटना है। एक आदमी था, क्रिश्चियन आदमी था, और वो कई सारे बिजनेस करता था, बहुत अमीर आदमी था। एक बार उसने एक नया बिजनेस शुरू किया और वो चाहता था कि चर्च के एक फादर आकर मेरे इस नए बिजनेस के ऊपर आशीष दें। उन्होंने फादर को जाकर बताया। फादर बोले ठीक है, मैं आ रहा हूं। उनकी कार में फादर बैठे जा रहे थे। जाते जाते उनकी बातें चल रही थी तो उस फादर ने उनको पूछा, एक क्रिश्चियन व्यक्ति को पूछा, क्या तुम लगातार हर सप्ताह चर्च में आते हो क्या? उसने कहा नहीं। तुम घर पे प्रार्थना करते हो क्या? नहीं। तुम बाइबल पढ़ते हो क्या? नहीं। हर सवाल का जवाब था नहीं, नहीं, नहीं। फादर ने आगे पूछा, ऐसा क्यों? तुम क्यों प्रार्थना नहीं करते हो? क्यों बाइबल नहीं पढ़ते हो? क्यों चर्च में नहीं जाया करते हो? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरा बिजनेस इतना बड़ा है ना कि मुझे समय ही नहीं मिलता है।
मैं बहुत चाहता हूँ चर्च में आने के लिए, बहुत चाहता हूँ प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने की भी इच्छा मुझे बहुत है, पर मेरा बिजनेस ही इतना बड़ा है कि मुझे जमता ही नहीं है, समय ही नहीं मिलता है। और आगे वो बोला, फादर कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे इन सारी बातों के लिए समय मिल जाए। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, ये तो महत्वपूर्ण बात है जो तुम कर नहीं रहे हो, तो मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, कार को एक तरफ रुका दो। उस आदमी ने कार को रुकाया, फादर ने आंखें बंद की और प्रार्थना करना शुरू किया, हे प्रभु यीशु, ये मेरा भाई कितना अच्छा है, वो प्रार्थना करना चाहता है, वो बाइबल पढ़ना चाहता है, वो हमेशा चर्च में आना चाहता है, पर ये सारी बातें वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू इसका बिजनेस बंद कर दे ताकि इससे ये सारी बातों के लिए समय मिल जाए। बिल्कुल गंभीरता से फादर प्रार्थना कर रहे थे, कोई जोक नहीं, कोई मजाक नहीं, गंभीरता से मांग रहे थे, प्रभु इसका बिजनेस बंद कर दे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात है, जो आत्मा के लिए जरूरी बात है, वही नहीं कर रहा है। पैसा बहुत कमाएगा, मरने के बाद अग्नि में जाएगा और तड़पते रहेगा। वो आदमी ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, फादर क्या प्रार्थना की तूने मेरा बिजनेस बंद होने के लिए? फादर ने कहा, मैंने जो किया तेरे भलाई के लिए किया है, तेरे आत्मा की भलाई के लिए किया है और ये जरूरी है। वो आदमी ने गुस्सा करके फादर को वहीं से भगा दिया, निकल जाओ, अभी मेरा जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं उस पर तुम्हारे आशीष की मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी प्रार्थना नहीं चाहिए। इसलिए तो यीशु ने कहा, अमीर का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल। लोग अपने मुंह से जरूर बोलते हैं, मैं परमेश्वर के ऊपर प्रेम करता हूँ, मेरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, पर जब समय आता है, परीक्षा की घड़ी आती है, तब परमेश्वर को नहीं दुनिया की बातों को चुनते हैं, पैसे को चुनते हैं, संपत्ति जायदाद को चुनते हैं। जब तक सब अच्छा चल रहा है बोलता है, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पर प्यार करता हूँ, मैं तुझ पर प्यार करता हूँ, मैं तुझ पर प्यार करता हूँ। जब परीक्षा की घड़ी आती है तब प्रभु को भूल जाते हैं और पैसे से चिपक के रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में ऐसा कोई भाई या बहन होगी, आपका सगा भाई या सगी बहन जब आपको फंसा रही है और छीनकर तुम्हारे जायदाद का हिस्सा ले रहे हैं, तब तुम क्या करते हो? कुछ दिन पहले हमको एक फोन आ गया, एक भाई ने बताया, उसकी औरत ने बताया कि हमारे घर वाले हमें घर का हिस्सा कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जायदाद का हिस्सा कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बाकी लोगों को दिया, हमको नहीं दिया जा रहा है। और कुछ लोग हमें सलाह दे रहे हैं कि जाकर उनके ऊपर कुछ तो पुलिस केस कर दो, कुछ तो कोर्ट में केस डालो, तुम्हें घर का हिस्सा मिलना ही चाहिए। माँ बाप दे नहीं रहे हैं, खुद के बच्चे को नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, लोग हमको सलाह दे रहे हैं, रिश्तेदार भी सलाह दे रहे, करे क्या? हम तो प्रार्थना में आने वाले लोग हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्या हम वैसा करें? हमने जवाब दिया, यदि तुम्हारी खुद की माँ और खुद के पिताजी तुम्हें जायदाद का हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो भी मत डरो, वो सच्चा पिता है, वो तुम्हें नहीं भूलेगा। उनके ऊपर केस मत करना, गलत रास्ते से मत जाना, भरोसा परमेश्वर के ऊपर करो, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं हो पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम संपत्ति का हिस्सा पाने के लिए तुम्हारे खुद के माँ बाप के ऊपर कोर्ट में केस डालोगे, आगे क्या हो जाएगा? सलाह देने वाले सलाह देते हैं और घर पे जाके सोते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम जिस दिन अपने माँ बाप के ऊपर कोर्ट में केस डालोगे, उस दिन से तुम्हारे मन की शांति खो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम कभी शांति से सो नहीं पाओगे।
हर दिन तुम्हारे मन में गुस्सा 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 बढ़ते जाएगा, माँ के खिलाफ, पिताजी के खिलाफ गुस्सा बढ़ते जाएगा। ये कोर्ट का फैसला कब लगेगा तुम भी नहीं जानते, 2 साल के बाद लगेगा या 10 साल के बाद लगेगा, जानते भी नहीं। तब तक तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारे खुद के माँ बाप तुम्हें जायदाद का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, मत डरो। इसलिए तो यीशु ने कहा धरती पर किसी को अपना पिता मत कहो, क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। वो स्वर्ग में बैठा हुआ बाप, पिता, वो तुम्हारा सच्चा पिता है। वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, वो तुम्हारी सच्ची सुधि लेता है, उसे तुम्हारी सच्ची परवाह है। आंखें उसके ऊपर लगाओ, दिल उसके ऊपर लगाओ, उस पर विश्वास करो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें आशीषों से भर देगा। यदि तुमने उस पर विश्वास किया है, उस पर भरोसा रखा है और उस पर निर्भर हो, तो वो तुम्हें अनाथ अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा जीवन आशीषों से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर के ऊपर प्यार करता हूँ, ऐसा बोलकर पैसे के पीछे, संपत्ति जायदाद के पीछे दौड़ने वाले लोग बहुत हैं, बहुत। मैं परमेश्वर के ऊपर प्यार करता हूं, ऐसा मुंह से बोलते हैं और चाहते क्या है? और पैसा, और पैसा, और पैसा। मैं हमेशा बोलती हूँ जिसे 7-8 हजार रुपए पगार की नौकरी है, वो ढूंढता है मुझे 15,000 रुपए पगार की नौकरी कहाँ मिलेगी। जिसे 15,000 तनख्वाह मिलता है, वो ढूंढ रहा है 25,000 की नौकरी कहाँ मिलेगी। जिसे 25,000 की नौकरी है, वो ढूंढ रहा है 40,000 की नौकरी कहाँ मिलेगी। कोई जिंदगी में संतुष्ट है ही नहीं, क्योंकि बाइबल का वचन है जो पैसे से प्यार करता है, जिसे पैसा बहुत प्यारा लगता है, वो कभी भी पैसे से संतुष्ट नहीं हो जाता है। पैसे से प्यार करने वाले कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। उनको कितना भी पैसा मिला तो भी वो सोचते हैं कम है, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। पर सोचते नहीं ये सारा पैसा कमाकर हम लेकर कहाँ जाएंगे। 80 साल का बूढ़ा बन गया तो भी सोचता है और पैसा कमाना है। अभी 80 साल की उम्र यानी क्या है? जिंदगी की शाम हो गई, शाम नहीं रात हो रही है। अभी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मरने के बाद जाएगा कहाँ? शरीर तो मिट्टी बन जाएगी, पर आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा। ये नहीं सोच रहा है मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। लोग पैसे के लिए पागल बन गए हैं। इसीलिए तो यीशु ने पैसे को, धन को स्वामी कहा गया है। पैसा इंसान का स्वामी बन गया है, मालिक बन गया है, प्रभु बन गया है। जैसे कि हम परमेश्वर की उपासना और आराधना करते हैं, वैसे लोग संपत्ति और धन की उपासना करते हैं और संपत्ति की पूजा अर्चा करते हैं, क्योंकि वो उनसे इतना प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पैसे से, संपत्ति या धन से प्यार करते हैं, वे सारे उनके साथ खत्म हो जाएंगे। पैसा क्या चीज है? आप बताओ क्या चीज है? जब 1000 की नोट और 500 की पुरानी नोट चलती थी, जिनके घर में ढेर सारा पैसा रखा हुआ था, 500 और 1000, उनको क्या लगा हम दुनिया के कितने बड़े लोग हैं। और एक रात में तुम्हारा सारा पैसा कचरा बन गया। एक रात में नहीं, एक पल में। ये प्रभु ने दिखाया धरती का पैसा क्या बात है, धरती की संपत्ति जायदाद क्या बात है, यहाँ का सोना चांदी क्या बात है। ये सारी बातें मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जितने उनको चिपके रहे हैं वे भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये अनंत नरक में जाएंगे जहां जलते रहेंगे। पर जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर प्यार किया है और जिन्होंने दिल से परमेश्वर की सेवा की है, ऐसे सारे लोग
ऐसे सारे लोग परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु इस तरह से लोगों को वचन बताता था या उपदेश देता था, तब धन के लोभी जो वहां पे खड़े रहते थे वो हंसते थे। उन्हें भी लगता था कि ये पागल मनुष्य है, क्या बोलता है, पैसा संपत्ति तो सबसे महत्वपूर्ण है, यही बात चाहिए। पर यीशु क्या बोल रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आप में बैठे हुए लोगों में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो पैसे से बहुत प्यार करते हैं, संपत्ति से बहुत प्यार करते हैं और पैसा पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए पागल हो चुके हैं। उनको मेरा प्रवचन एक मूर्खपन की तरह लगेगा। उनको लगेगा मैं एक पागल औरत हूं जो आपको पागलपन की बातें सिखा रही हूं। पर यीशु खुद जब दुनिया में था तभी दुनिया ने उसे पागल कहा, और यीशु के चेले भी उसके वचन दुनिया को बता रहे थे, तभी भी लोगों ने उनको पागल कहा, क्योंकि वो उनको धरती की बातें नहीं स्वर्ग की बातें सिखा रहे थे। जो धरती की बातें हैं सारी खत्म हो जाएगी। आप पैसे से प्यार करो और पैसा पाओ, दूसरों को लुटाओ, फंसाओ, छीन कर ले लो, दूसरों से छीन कर ले लो, फंसा कर, दूसरों को फंसा कर, लूट कर अमीर बन जाओ, बड़े बड़े बंगले बनाओ, बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ, बहुत पैसा कमाओ, जमीन जायदाद इकट्ठा करो। पर आपकी जिंदगी इतनी सी है, एक दिन आपको मरना है। बाइबल कहती है हम दुनिया में खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस जाएंगे। जब दुनिया में पैदा हो गए तो बदन पे कपड़ा भी साथ नहीं लाया था, कुछ नहीं लाया। दुनिया में खाली हाथ आए और वापस जाएंगे खाली हाथ। अमीर भी खाली हाथ जाता है, भिखारी भी खाली हाथ जाता है। भिखारी के पास कुछ नहीं रहता है, मरता है खाली हाथ चला जाता है। अमीर के पास बहुत कुछ रहता है तो भी मरने के बाद खाली हाथ ही चला जाता है। जाते हैं कहाँ? सब जन कहाँ जाते हैं? मरने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? दो में से एक जगह पर, या तो नरक में जाते हैं जहां अनंत काल जलते हैं, या तो स्वर्ग में जाते हैं, अनंत काल परमेश्वर के साथ रहते हैं। पर परमेश्वर के साथ कौन रहने जाएगा? जिन्होंने धरती पर जीवन जीते हुए परमेश्वर से प्यार किया है, उस पर विश्वास किया है, दिल से उसकी सेवा की है, वही मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के ऊपर प्यार करो, वही हमें जीवन देने वाला है। उसने हमें बनाया, वही हमें जिंदा रखता है, वही हमारी रक्षा करता है, वही हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, और मरने के बाद हमें उसके ही सामने खड़ा रहना है। उस पर विश्वास करो, उस पर प्यार करो। तुम्हारे पास रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए है, उस पर संतुष्ट रह जाओ। ज़्यादा कमाने की कोशिश मत करो। बाइबल कहती है तुम्हारे पास रहने के लिए, खाने के लिए है, उसी बात पर संतुष्ट रहो। ज्यादा पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो ज्यादा पाने की लालसा रखते हैं वो फंस जाते हैं। शैतान उनको फंसाता है और उस नरक की गहराई तक लेके जाता है, जहां पर उनकी आत्मा का हमेशा के लिए विनाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सच्चे दिल से, नेक दिल से परमेश्वर के ऊपर प्यार करो, दिल से उसकी सेवा करो, पूरे हृदय से उस पर विश्वास करो, ताकि वो धरती पर आपकी रक्षा करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपको बहुतायत से आशीष देगा और मरने के बाद आपको अनंत जीवन में प्रवेश देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है।
जैसा वो 2000 साल पहले इस दुनिया में इंसान के रूप में होने के बाद अद्भुत काम दिखाता था, वैसे ही वो आज भी दिखाता है। क्योंकि जैसे वो उस समय था वैसे ही आज है, वो नहीं बदला है। वो आज भी अपना प्यार दिखा रहा है, आज भी अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। हमें बस उस पर विश्वास करना ज़रूरी है। जो विश्वास से उसे पुकारते हैं, विश्वास से उसके पास आते हैं, उन हर एक के जीवन में वो अपना अद्भुत काम दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपको जहाँ कहीं बीमारी होगी, आप विश्वास के साथ उस भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु आपको अब भी छूकर चंगाई देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण आपके शरीर की हर बीमारी निकल जाए। आपके जीवन का हर दुख, हर परेशानी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन के सारे श्राप नष्ट हो जाए। सारी अंधकार की शक्ति और सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रही है, यीशु के नाम से इसी क्षण में आज्ञा दे रही हूं, निकल जाओ। आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल की परेशानी निकल जाए, आपके दिल की व्याकुलता खत्म हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन की हर पीड़ा और दर्द नष्ट हो जाए, और प्रभु यीशु के महान आशीष आपके जीवन पर आ जाए। आमीन।